हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति पांडे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम जानेंगे। एज़ यू नो, आप लोग के प्रीलिम्स आने वाले हैं और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, और उन सारे एग्ज़ाम्स में ना ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता ही है कम से कम, बिकॉज़ प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2020 एंड 21, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि एक बार आप इस वीडियो को देख लें, एक बार वो देख लें, फिर आप लोग आपस में डिस्कस करके क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। तो क्या होगा ना, इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मेमोराइज भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स का मतलब क्या है। जैसे कि माई गवर्नमेंट ऐप आई है ना, और उस टाइम पे आई थी योगी जी की भी ऐप आई थी। कई सारी ऐसी ऐप्स आई थी जो हमारे लिए हेल्पफुल थी, ठीक है, और ये गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी। ऐसे तो रोज़ ही लगभग हज़ारों ऐप्स आती होंगी, बट क्यों ये ऐप्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछी जा सकती है कि हाँ, अगर ये ऐप लॉन्च किया गया तो इसका फ़ायदा क्या था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई श्रम पोर्टल, ये अभी हाल ही में आई है। तो ये क्यों आई है, इसका जारीकर्ता कौन है, यानी इसे जारी किसने किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। सेकेंड वन इज़ युक्त धारा पोर्टल। याद रखिएगा, सारे नाम आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये जो युक्त धारा पोर्टल है ना, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है, और इसका उद्देश्य क्या है? रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम बनाना। नेक्स्ट वन इज़ प्रूफ ऐप, PROOF। तो इसे लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर उप राज्यपाल ने। तो इसका उद्देश्य क्या है? परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए है। नेक्स्ट वन इज़ माई ई हार्ट पोर्टल, HCL फाउंडेशन ने इसे लॉन्च किया है, और इसका क्या है? फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ किसान सारथी पोर्टल। तो किसान सारथी जो पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है, और इसका कह सकते हैं उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसान, वैसे तो वो इंग्लिश नहीं जानते, मोस्ट ऑफ द किसान इंग्लिश नहीं जानते, बहुत से जानते हैं बट बहुत से नहीं भी जानते हैं। तो आप उन्हें उनकी भाषा में चीज़ों को समझाइए ना। जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे किसान स्कूल खोलना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट बढ़ाएंगी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें किसानों को पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे अगर कोई भी उनके लिए, उनके फ़ायदे की कोई भी चीज़ आई है, कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव आया है, तो उनके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं हो पाती है। कैसे होगी? अब वो तो नेट पे जाके नहीं सर्च कर सकते ना ही वो इतना सर्च करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास कई सारे काम होते हैं। सो उनके लिए आई थिंक हफ्ते में 10 मिनट या 20 मिनट तक जाके समझाना, सो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ सलाम दिल से पहल। अब इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। क्या है इसका उद्देश्य? महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है M योगा ऐप, ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, और इसका जो उद्देश्य है वो है दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योगा सिखाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु। नेक्स्ट वन इज़ मनस ऐप। तो ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने लॉन्च किया है नागरिकों की मानसिक भलाई को पूरा करने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ नमस्ते योग ऐप। नमस्ते योग ऐप किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है?
सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं सुलभ बनाने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ हिट कोविड ऐप। तो ये बिहार सरकार ने किया है लॉन्च और कोविड-19 रोगियों की निगरानी रखने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ अमृत वाहिनी ऐप। तो अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? झारखंड ने लॉन्च किया है अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए। अच्छा, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको ये अमृत वाहिनी वर्ड सुनते ही ना आपको याद आ जाए। ठीक है, तो अमृत वाहिनी, वाहिनी का मतलब क्या हुआ? बह रहा है अमृत। ठीक है, और झार मतलब क्या होता है? झरना। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि अमृत का झरना। ठीक है, तो जब भी पूछे तो क्या बोलेंगे आप? अमृत वाहिनी। तो आपके माइंड में ऐसे ना पॉपअप होगा कि अरे हाँ, मैम ने बताया था कि झार यानी कि अमृत का झरना, सो इट्स झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ दोस्त फॉर लाइफ ऐप। तो ये दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई ने। क्यों लॉन्च किया है? छात्रों तथा अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ मोमा मार्केट ऐप। ये मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया है। मोमा है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि MM, सो इट्स मणिपुर। ठीक है, इसका ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए से लॉन्च किया गया है। जैसे मम्मी कहती है ना, ताज़ी सब्जियां खाओ। क्यों? तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे हो जाओगे। जैसे मान लीजिए एक राजा था, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम ताज़ी, या मान लीजिए एक नाग था, ठीक है, तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम ताज़ी सब्जियां खाओ तो तुम्हें मणि मिल जाएगी, तो तुम्हारे पास नाग मणि हो जाएगी। तो फिर इसलिए वो खाने लगा। ठीक है, तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि उसकी मामा ने, यानी मोमा मार्केट ने मोमा मार्केट ऐप है, किसने लॉन्च किया है? मणिपुर ने। क्यों किया है ये भी आपको पता चल गया, ताज़ी सब्जियों की डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कोव एड पोर्टल। इसे कोविड नहीं पढ़िएगा गलती से, कोव एड। ठीक है, और इसे लॉन्च किया नीति आयोग ने। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्ताव योगदान को पंजीकृत करने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ CU पेस पोर्टल। सर्वोच्च न्यायालय ने किया है इसे मामलों की फाइलिंग के समय विशाल मात्रा में जो भी आंकड़ाएँ होती हैं उनसे निपटने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ लिटिल गुरु ऐप। लिटिल गुरु ऐप किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने किया है। यह एक संस्कृत लर्निंग ऐप है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। जहाँ संस्कृत की बात आएगी तो बांग्लादेश को हम कम ही रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो लिटिल गुरु ऐप विच वॉज बांग्लादेश, ये भारत द्वारा विकसित है और ये एक संस्कृत लर्निंग ऐप है। कौन सा ऐप है? संस्कृत लर्निंग ऐप है। पोषण ज्ञान पोर्टल। पोषण ज्ञान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। क्यों? ऑब्वियसली स्वास्थ्य और पोषण के प्रति राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार की जानकारी के लिए। नेक्स्ट वन इज़ आई लर्न ऐप। आई लर्न ऐप किसने लॉन्च किया है? नागालैंड ने। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु। अब आप इसे किस तरीके से मेमोराइज करेंगे? आई लर्न, आई पे हम जाते हैं आँख पे। ठीक है, आँखों पे जाते हैं। अब आँख, तीसरी आँख किसके पास होती है? शिव जी के पास होती है। और उनके गले में कौन रहता है? नाग रहते हैं ना। तो आप इससे रिलेट कर लेंगे। आई लर्न ऐप इज इक्वल टू किसने लॉन्च किया है? नागालैंड सरकार ने। नेक्स्ट वन इज़ मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है आर्थिक रूप से कमज़ोर और जो भी प्रवासी हैं उन्हें किफ़ायती मूल्य पे अनाज देने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ सतर्क नागरिक ऐप। इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का माध्यम, सतर्क नागरिक ऐप। अब आप इसे कैसे रिलेट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को ये तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी, जो लोग जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया पे रहते हैं वहाँ तो मतलब कभी भी कहते हैं ना, मोर्टार दागे गए, रात को ये हुआ, फिर ये किया गया, ये घटना हुई,
तो इस तरीके से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता होगा ना। वो लोग तो छत पे सो ही नहीं सकते, पता चला सोए मोर्टार किसी ने दाग दिए तो फिर छत पे ही रह जाएंगे। तो उन लोग को ना काफ़ी ज़्यादा मतलब छत पे गए और उन लोग मतलब छत पे सो नहीं सकते, आसानी से वो लोग घूम नहीं सकते, बहुत बड़ा मेले इन इत्यादि चीज़ों का वो लोग आयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा आयोजन करते हैं ना तो डर रहता है ना कि उसके अंदर मान लीजिए कोई दूसरा चेहरा लेके या फिर किसी भी तरीके से कोई आतंकवादी आ जाए, और भीड़ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वो लोग फ़ायदा उठाना ही चाहेंगे। ठीक है, आखिर आतंकवादी कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये सब करते हैं, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, ताकि जान मान की हानि हो, तभी तो सरकार डरेगी ना। अब एक आदमी को बम फोड़ देंगे तो थोड़ी ना सरकार डरेगी। तो इसलिए वो ज़्यादा वो सोचते हैं कि क्राउड हो, वो क्राउड वाली जगह पे ही अपना वो एक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उन लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ SME इंश्योरेंस पोर्टल, SME इंश्योर पोर्टल। तो ये अलायंस इंश्योरेंस ने किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट वन इज प्रणीत पोर्टल। तो प्रणीत पोर्टल जो है ना, यावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निविदा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन विल ऐप। इसे किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं के रुचि और व्यवसाय में बदलने में मदद करने हेतु। नेक्स्ट वन इज़ FPO शक्ति पोर्टल, जिसे यूपी ने लॉन्च किया है ताकि किसान उत्पादक संगठनों को स्वावलंबी बनाया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ लक्ष्मण रेखा ऐप। तो इसे किसने लॉन्च किया है? IIT मंडी ने। कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन मरीज जो थे उन पे नज़र रखने के लिए। नेक्स्ट है डिजी नेस्ट ऐप। तो ये लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उनमें पारदर्शिता लाने हेतु। नेक्स्ट है जनता दर्शन ऐप। जनता दर्शन ऐप किसने किया है? यूपी, लोगों की समस्याओं को ऑफलाइन समाधान करने हेतु। अश्विन पोर्टल या फिर वंडर ऐप भी कह सकते हैं, इसे बिहार ने लॉन्च किया है आशा कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के लिए। उद्यम सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है सभी CSR गतिविधियों में पारदर्शिता लाने हेतु। InstaFX ऐप ICICI बैंक ने किया है किसी भी बैंक के ग्राहकों को फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद हेतु। नेक्स्ट वन इज श्रम शक्ति पोर्टल, जिसे अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है श्रमिक के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को आसान बनाने हेतु। नेक्स्ट वन इज आई मोबाइल पे ऐप, जिसे ICICI ने किया है ग्राहकों की पेमेंट और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट आता है PR इनसाइट ऐप, पंजाब सरकार ने किया है नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार हेतु। नेक्स्ट वन इज कोविन पोर्टल, भारत सरकार ने लॉन्च किया है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज डिजिटल ओशियन ऐप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय महासागर से संबंधित डेटा के प्रबंधन के लिए। सुगम्य भारत ऐप, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है ई-छावनी पोर्टल, रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए ई-छावनी को कैसे मेमोराइज करेंगे। अगर हमें किसी की रक्षा करनी है, मान लीजिए मान लीजिए हमने कहा कि ये कचौड़ियाँ हैं, ठीक है, कचौड़ियाँ हैं, हमने प्लेट में दिया आपको कि बाहर धूप में आपको बैठे रहना है इसको लेके, ठीक है, बाहर धूप में बैठे रहना है और इस पर मक्खी नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसे छावनी यानी कि छीकेंगे ना, ऐसे छाता कुछ भी करके उसे छाँव देंगे ना, या तो फिर आप खड़े होंगे हाथ से उसे कवर अप करेंगे ताकि उसके ऊपर कुछ भी ना आए, तो छावनी, ठीक है। और रक्षा करने हेतु तो आपको याद हो गया होगा क्यों किया गया है, 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने हेतु। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो आज का क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, आप लोग हमें बताइएगा ये वंडर ऐप किसने लॉन्च किया है और क्यों लॉन्च किया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मोमा मार्केट ऐप क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया है और किसने लॉन्च किया है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर अभी भी नहीं आते हैं तो फॉर श्योर कि आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है। आप इस वीडियो को फिर से अच्छे से मन लगा के देखिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम इसका आंसर बता पाएंगे। और अगर आप बताए हैं आंसर तो वेरी गुड, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।